Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning, grade 2. I hope you people are doing good. So, science class is going to be started. I hope you all are ready for science class. Today we are going to read page number 72 till 75 of chapter number 4 of science. So first of all, you people need to take out your textbook and open page number 72. You know, grade 2 we have learned about materials and changing materials. So let's start reading. Food changes when it is cooked. फूड जो है, कोई भी खाना जो है उसमें चेंज आ जाता है जब हम उसको पकाते हैं, उसको कुक करते हैं. लुक एट डो आफ्टर बीइंग हीटेड इन द ओवन इट चेंजेस इनटू यमी ब्रेड. ये देखो, ये एक सिंपल डो था, डो बीइंग नीडेड. तो जब हमने इसको बेक किया इन द ओवन, इसको हीट प्रोवाइड की, तो ये क्या बन गया, एक यमी ब्रेड में convert हो गया. So the dough become bread after heating. Cooking is a way of changing some foods so that they become safe to eat. Cooking जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फूड में जो है वो चेंजिंग लाता है ताकि हम उसको इजीली और सेफली खा सकें. अब ये देखो, अगर हम अनकुक्ड जो है वो डो को हम खा सकते थे? नहीं ना, हमें अच्छा ही नहीं लगता. सो इसको कुक किया, इसको बेक किया इन द ओवन और ये एक यमी ब्रेड में कन्वर्ट हो गया. देन हम इसको इजीली ईट कर सकते हैं. सो हियर इज अ अनकुक्ड चिकन. ये अनकुक्ड चिकन है एंड ये है कुक्ड चिकन. द चिकन फ्लैश बिकम्स वाइट एंड जूसी आफ्टर इट इज बेक्ड इन एन ओवन. तो ये कितना आफ्टर बेकिंग, ये कितना यमी चिकन हो गया है. ठीक है. अनकुक्ड एग एंड द एग बिकम सॉलिड आफ्टर इट इज फ्राइड इन अ पैन. ये एग क्या था जब अनकुक्ड था, तो ये किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था. और जब इसको हमने कुक किया ऑन अ पैन, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में. हाउ कैन कूलिंग चेंज मटीरियल्स? हीटिंग कैन चेंज द मटीरियल, सो कैन कूलिंग. जब हीटिंग जो है वो मटेरियल को चेंज कर सकती है, तो कूलिंग भी मटेरियल को चेंज कर सकती है. लाइक हीटिंग में हमने एक चॉकलेट की एग्जांपल भी ली थी. एक सॉलिड चॉकलेट थी, जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की थी तो वो मेल्ट हो गई थी, यानी कि उस मटेरियल में चेंज आ गया था. ऐसे ही कूलिंग भी जो है वो मटेरियल्स में चेंज क्रिएट कर सकती है. Some materials change from one form into another form of the same material when heated. These materials return to the original form when cooled. जब हम किसी मटेरियल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ हीट, तो इसी तरह हम उस मटेरियल को वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में भी ला सकते हैं, उसको कूलिंग प्रोवाइड करके. व्हेन कूल्ड स्टीम बिकम वाटर. वाटर को जब हमने हीट किया था तो वो स्टीम बन गई. जब हम उसको मतलब कूलिंग सरफेस पे रखते हैं तो वो अगेन वाटर या वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. वाटर हीटेड इन अ केटल बिकम्स स्टीम व्हेन गोज इनटू द एयर. व्हेन कूल्ड ऑन अ कूल सरफेस स्टीम्स बिकम वाटर ड्रॉपलेट्स. जब हम वाटर को हीट करते हैं किसी भी केटल में तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है. तो जब हम उस स्टीम को किसी भी कूल सरफेस पे रखते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. व्हेन कूल्ड वाटर बिकम्स आइस विच इज़ सॉलिड. जब मतलब हम वाटर को इन आइस क्यूब बार्स में डालते हैं और उसको ठंडा करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस क्यूब्स में. After cooling in the freezer, water turns into solid ice.
When cooled in the refrigerator, liquid chocolate becomes solid chocolate. जब हम चॉकलेट को रेफ्रिजरेटर में कूल करेंगे तो वो लिक्विड चॉकलेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड चॉकलेट में. तो हम लिक्विड चॉकलेट को हम पोर करेंगे इनटू अ मोल्ड एंड आफ्टर कूलिंग द लिक्विड चॉकलेट बिकम्स सॉलिड. तो मटेरियल में क्या आ गया, चेंज आ गया. पहले हमारे पास थी लिक्विड चॉकलेट, उसको हमने पोर किया किसी भी मोल्ड में, उसको रेफ्रिजरेटर में रखा. सो आफ्टर कूलिंग द लिक्विड चॉकलेट बिकम्स सॉलिड. व्हेन कूल्ड इन द फ्रीज़र, जब हम फ्रीज़र में ठंडा करेंगे, फ्रूट जूसेस बिकम्स पॉप्सिकल्स. तो जो फ्रूट जूसेस हैं वो ऐसे पॉप्सिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी. लिक्विड फ्रूट जूसेस इन अ मोल्ड, आप किसी भी फ्रूट जूस को, लिक्विड फ्रूट जूस को मोल्ड में डालते हो. सो आफ्टर कूलिंग द फ्रूट जूसेस बिकम सॉलिड्स. तो वो जो फ्रूट जूसेस होते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो मटेरियल में एक चेंज आ जाता है. When cooled in the refrigerator, liquid jelly mixture become firm but wobbly. जब आप रेफ्रिजरेटर में लिक्विड रखते हो, जो जेली वाला लिक्विड होता है, ठीक है, उसको रखते हो तो वो क्या हो जाता है, फेम हो जाता है, ठंडा होके वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है बट वॉबली. जेली को आप पकड़ते हो ना, आपने जेली खाई भी होगी और देखी भी होगी, वो कितने वॉबली सी होती है ना, ऐसा लगता है जैसे अभी गिर जाएगी, लड़खड़ाती है. तो सॉलिड में तो कन्वर्ट हो जाती है बट वॉबली. जेली मिक्सचर इज लिक्विड एट फर्स्ट. जेली लिक्विड किस में था, जेली मिक्सचर जो है वो लिक्विड फॉर्म में था. जब हमने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा, आफ्टर कूलिंग जेली मिक्सचर बिकम सॉलिड. तो ठंडा होने के बाद जो है. टुडे आई होप यू पीपल गॉट इट. Read it carefully. If you get any confusion, let me know. I will explain again about it. Have a good day. Allah Hafiz. Take care.